आज सुनीति के ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि के उत्तम पैदा हुआ। राजा उत्तानपाद एक दिन अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं और ध्रुव जी आज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आए तो छोटी माँ ने उनका अपमान कर दिया। न तुया यत्तम कुच्छा बपिन पात्मज न गृहीत्वा कुच्छा बपिन पात्मज तपसा राज्ञ पुरुषम तस्यै बानुग्रहेण में। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को ललकारा और कहा, देख राजकुमार, ए ध्रुव, तू उस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? सुरुचि ने कहा, यदि इस पिता की गोद में तुझे बैठना है तो उसके लिए तुझे भगवान के लिए तपस्या करनी होगी। भगवान यदि खुश हो जाए तो भगवान से वरदान में मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब इस पिता की गोद में तुझे बैठना होगा। ध्रुव जी को बड़ा धक्का लगा, लेकिन भक्त है। ध्रुव जी के मन में थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सोचा माँ ने कुछ अच्छा ही कहा होगा, तो ध्रुव जी ने तो उस बात को सहन कर लिया, पर भगवान को ये बात सहन नहीं हुई। भगवान ने मन ही मन विचार किया, सुरुचि से कहा, अरे सुरुचि, क्या कहती है कि भगवान की तपस्या कर तब तुझे मेरा गर्भ मिलेगा। जो एक बार मेरा दर्शन कर लेगा तो वो गर्भ में आएगा ही क्यों? इसका मतलब तो ये है कि मेरे दर्शन से भी बड़ा तेरा गर्भ है। इसका बदला ध्रुव नहीं, मैं तुझसे लूंगा। ध्रुव जी वापस आए, अपनी माँ सुनीति की गोद में गिर के रोने लगे। माँ, पिता की गोद में बैठना चाहा तो छोटी माँ ने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी। माँ ने बहुत समझाया, सुनीति समझाने लगी। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे बेटा, तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, तेरी माँ है ना, मुझसे भी बड़ी माँ है वो। क्यों? बोले, सौतेली माँ माँ नहीं होती, असली माँ वही होती है। मैंने तो तुझे जन्म दिया है, परंतु उसने तुझे उपदेश दिया है कि इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तो देख बेटा, दुनिया वाले पिता की गोद में क्यों बैठता है? तो कुछ ऐसा करके तुझे भगवान की गोद मिल जाए तो मेरा गर्भ भी धन्य हो जाए। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। राम जी का भक्त जिसके गर्भ से पैदा हो जाए तो धन्य हो जाए उसका गर्भ। नहीं तो बाबा जी कहते हैं कि वो महिला नहीं, वो स्त्री नहीं, वो युवती नहीं, न तो बांझ भले बांधी बियानी। और बियाना शब्द तो पशु के लिए है, जो बिया गई, जिसने बालक पैदा नहीं किया। यदि राम जी का भक्त बन जाए, राम जी की शरण में चला जाए तो उसका गर्भ धन्य हो जाए। तू जा और माँ का आशीर्वाद है, तुझे भगवान की गोद मिलेगी। चरणों में बंधन किया, ध्रुव चल दिया वन की ओर। और जैसे ही ध्रुव जी वन की ओर चले, नारद जी का दर्शन हो गया। बोलिए संत भगवान की जय हो। पूछने लगे, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने सब बता दिया, वन में जा रहा हूं। क्यों? भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने कहा, भगवान की कहानी सुनी होगी, भगवान इतना सरल नहीं। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि को दीमक लग जाती है, हजारों जन्म लेते, मरते हैं, फिर जन्म लेते, फिर मरते, फिर भी तो भगवान नहीं मिल पाते। जा, शेर चीते खा जाएंगे वन में, जा, तेरी माँ रोएगी, जा, अभी बहुत छोटा है, लौट जा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो? नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ।
ध्रुव जी ने कहा क्यों झूठे हो, यदि नारद होते तो नारायण से मिला देते। जिसको नारद मिला उसे नारायण मिला। आप मुझे घर जाने के लिए विवश करते हैं, आप कोई ढोंगी नारद हैं, असली नारद नहीं है। नारद जी ने देखा लौटेगा नहीं, बड़ा धीर वीर, बड़ा सुशील, बड़ा शिष्टाचारी, बड़ा संस्कारवान बालक है, तो मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ। तत्र गच्छोत भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवरं नित्यं सानिध्यं नित्यदाहरे। यमुना जी में 3 बार स्नान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना, चिंतन करना। 4 भुजा वाले का तुझे दर्शन होगा है। चले गए और जाकर के वही किया जो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। फल फूल छोड़ दिए, जल पीना छोड़ दिया, श्वास पर भी कंट्रोल कर लिया, श्वास रोक लिया, एक पैर से खड़े हो गए। 6 महीने कठिन तप किया ध्रुव जी ने। इंद्र का सिंहासन हिल गया। घबरा जाता है इंद्र तो, इसके सिंहासन के बोल्ट बड़े ढीले होते हैं। कोई भी भजन करता है सोई घबरा जाता है, आया गया मेरा सिंहासन, गया गया। सभी देवता भगवान के पास आए, बोले महाराज कोई प्रतापी, कोई आपका भक्त हो गया है, तपस्या कर रहा है और हमारा सिंहासन डोल रहा है, जल्दी जाओ दर्शन दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान आए ध्रुव जी के पास, लेकिन भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए। भागवत जी में लिखा है ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने आए। 6 महीने का बालक नितांत त्याग किया, आ गए भगवान। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की। अब भगवान का चिंतन कर रहे हैं ध्रुव जी, आंख बंद है। भगवान बार बार कहते हैं आंख खोलो, देखो मैं आ गया। अब ध्रुव जी आंख नहीं खोलते। 4 भुजा वाला रूप दर्शन हो रहा है, भगवान ने अपने रूप को छुपा लिया। उसके बाद हड़बड़ा के नेत्र खोले तो 4 भुजा वाले दिख गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। 5 वर्ष का बालक स्तुति नहीं कर सकता। भगवान ने कहा देख तू मेरी स्तुति तो कर, वंदना तो कर। तो ध्रुव जी ने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, 5 वर्ष का हूँ, आ ई उ ए ओ अंग है, यही आता है। तो भगवान ने कहा ठीक है तू वर्णमाला ही सुना दे, और जो जो अक्षर मेरी स्तुति में लगेंगे मैं स्वयं अपनी स्तुति बना लूंगा और तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। कपोल से शंख लगाया भगवान ने, तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर श्लोकों से स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण तुगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति की ध्रुव जी ने। मेरे अंदर सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। हे प्रभु मैं क्या बताऊं, ये हाथ पैर शरीर श्वास प्राण सब आपकी कृपा से ही काम करते हैं। आप बालक पर कृपा की मैं धन्य हो गया।
भगवान ने कहा कुछ मांग लो, भक्ति का वरदान दिया ध्रुव जी को। भक्ति का वरदान। भक्ति क्या है? प्रभु चाह में चाह मिलाने भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में झलकते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान ने अपनी भक्ति का वरदान दिया। एक और वरदान दिया, वीराहं ते विविशतं हृदराजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरावमपि शुभ्रता। तू तप में लगा रहा, तू तपस्या से विचलित नहीं हो। सुनीति को भगवान का लोक प्राप्त हुआ, सुरुचि को भी भगवान का लोक प्राप्त हुआ, और इसके बाद ध्रुव जी ने बहुत 36,000 वर्ष तक राज्य किया। बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया, और इनका जो छोटा भाई था उत्तम, सुरुचि का बेटा था, ध्रुव जी ने उसे भी अपना बहुत स्नेह दिया। और उस उत्तम के जी को एक बार यक्षों से बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ा। कई हजार वर्ष तक राज्य किया, और उसके बाद ध्रुव जी भगवान के लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके एक अंग नाम के राजा हुए। अंग के बेन नाम का पुत्र पैदा हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा थे, बेन बड़ा दुष्ट था। यदा वेदेषु देषु यदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषे सवा आशु विनश्यति। धर्म को नष्ट करने लग गया बेन। कोई पूजा मत करिए, कोई घंटी मत बजाइए, कोई शंख मत बजाइए, भगवान की पूजा मत करिए, सबका भगवान मैं ही हूं। जब ऐसा हुआ तो ब्राह्मणों ने बेन को नष्ट कर दिया, श्राप दे दिया। अब कोई राजा नहीं, बेन की जंघा का मंथन हुआ, निषाद पैदा हुए, बेन की भुजा का मंथन किया गया, तो पृथु भगवान प्रकट हुए। पृथु ने बहुत समय तक इस धरती पर राज्य किया है, इसलिए हम लोग धरती को पृथ्वी कहते हैं। दुष्ट ने जब बेन ने इस पृथ्वी पर राज्य किया तो सारी औषधियां पृथ्वी में विलुप्त हो गईं। ध्रुव जी और पृथु जी के आने के बाद सारी औषधियां स्वयं प्रकट हो गईं। स्वयंभू मनु का बछड़ा बना करके आज पृथु जी ने पृथ्वी से बड़ी सुंदर औषधियों का दोहन किया, बहुत समय तक राज्य किया। इसी वंश में आगे चल करके एक प्राचीन वरी नाम के राजा हुए, जिन्हें नारद जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया।
और पुरंजन की कथा सुनाई प्राचीन वरी को। पुरंजन जीवात्मा, इसका मित्र अभिज्ञात परमात्मा, ये दोनों मित्र हैं। एक दिन पुरंजन घूमने के लिए निकला तो अभिज्ञात ने कहा भैया जल्दी लौट के आना। ठीक है, और जैसे ही आया तो एक ऐसी नगरी में आ गया जिस नगरी के 9 द्वार थे। ध्यान देना, बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है। गीता जी 9 द्वार पूरे देही, 9 द्वार हैं इस देह में। तो ये जो शरीर है ये 9 द्वारों वाली नगरी है। तो जीवात्मा पुरंजन जब इस नगरी में आया तो इसने एक बड़ी सुंदरी स्त्री का दर्शन किया। उसका नाम है पुरंजनी। 5 फड़का एक सर्प है जो उसकी रक्षा कर रहा है। दास दासियां उसके साथ में हैं। बड़ी सुंदर है। पुरंजन ने पूछा तुम कौन हो? एक दूसरे की बात हुई, एक दूसरे को भा गए, विवाह हो गया, रहने लगा। इतना प्रेम किया पुरंजनी से, इतना प्रेम किया कि वो अभिज्ञात ने जो कहा था लौट के जल गया। और चंडवेग नाम के राजा ने एक दिन जरा नाम की स्त्री को लेकर के चढ़ाई कर दी। जरा माने बुढ़ापा और चंडवेग काल। देखो हम लोगों की उम्र दिनों दिन छीड़ होती जा रही है। दिन गया तो रात गई, फिर दिन गया फिर रात गई, और धीमे 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 बुढ़ापा आ गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। चंडवेग राजा को लेकर के आज इसने जरा नाम की स्त्री ने उस पर चढ़ाई की। यानी वो पुरंजन जो जीवात्मा है वो विषयों में फंस गया, और इतना फंसा जो पुरंजनी है वो उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि में विकृति आ गई। जो 5 फड़का सर्प है वो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 प्राण, ध्यान देना, 5 जो प्राण है। हम लोग जब सो जाते हैं तो उसके बाद भी श्वास चलता रहता है, तो हम मरते नहीं। तो जो प्राण है वो उसकी रक्षा कर रहा है, सोते समय भी रक्षा करता है। तो आज उस पुरंजन को घेर लिया। चंडवेग नाम के राजा की सहायता लेकर के जरा नाम की सुंदरी ने, बुढ़ापा आ गया और अंत में वृद्धावस्था के बाद शरीर उसका छूट गया। अब ध्यान देना, स्त्री के विरह में मरा। सोचने लगा हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी कैसे रहेगी मेरे बिना। तो दूसरे जन्म में स्त्री ही बन गया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और जब स्त्री बन गया तो एक राजा के साथ विवाह हो गया। राजा ने दिग्विजय की, बड़े लोगों से युद्ध किया, राजाओं से युद्ध किया। जाकर के राजा की सेना फौज फाटा सब मर गया। राजा भी मर गया तो उसकी रानी सती होने लगी। और जब सती होने लगी तो उसी समय अभिज्ञात आ जाता है और उस रानी को कहता है कि तू कौन है? बोले मेरा पति मर गया, मैं मरूंगी, सती हो जाऊंगी। तो अभिज्ञात ने कहा कि तू स्त्री नहीं है, तू नारी नहीं है, तू जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, मैं तेरा असली मित्र हूँ, पर तू मुझे धोखा देके आया और संसार के विषयों में फंस गया। चल अब अपने लोक को चलेंगे जहाँ तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो ऐसा ज्ञान दिया प्राचीन वरी को नारद जी ने। शिवृंदावन बिहारी लाल की। अब पंचमी से जिसमें ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं।
और ऋषभ देव के 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत। भरत जी को जब वृद्धावस्था आई तो भरत जी ने सोचा कि अब अपना घर द्वार सब पुत्र को देकर के वन में चला जाऊं। भरत जी वन में चले गए तपस्या करने के लिए, अपने पुत्र को राज्य देकर के, और वहां वन में जाकर के गंडिका नदी के किनारे भगवान करने लगे। आपने ये कथा सुनी है। उसी समय एक गर्भवती हिरणी आई जल पीने के लिए। एक शेर ने गर्जना की तो उस जो हिरणी के जो पेट में बच्चा था, जो बालक था, शेर की गर्जना को सुनकर के हिरणी डर गई और उसका जो गर्भ था वो अपनी योनि से हट गया। उसका बच्चा नदी में बह गया और वो हिरणी गिर गई। इन प्रकार हिरणी तो उस पार पहुंच गई और पहुंचने के बाद हिरणी ने दम तोड़ दिया, परंतु वो छोटा सा हिरणी का बच्चा जो था वो पानी में बह रहा था। भरत जी वहां बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो दया आ गई, माला छोड़ दी, भजन छोड़ दिया। और उसका पालन पोषण किया। अब तो उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम कि उसको 24 घंटे साथ में ही रखते हैं। और जब भजन करने बैठते हैं तो हिरणी का बच्चा आके गोदी में लेट जाता है। जब बाबा समाधि लगाते हैं तो हिरणी का बच्चा अपने नाखूनों से बाबा जी की पीठ को खुजलाता है। बड़ा प्यार हो गया उससे। एक दिन वो मृग झुंड में मिलकर दूर चला गया। भरत जी ने उसके विरह में प्राण दे दिए। दूसरे जन्म में मृग बन गए। अंत में जिसकी याद आए वही बनना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मरते समय राम का नाम लो। एक मृगा के कारण भरत धरे मृग देह। एक मृग से प्रेम करने के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। एक मृगा के कारण भरत धरे मृग देह। उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। मृग से प्रेम करने के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन जो घर घर प्रेम बांटते हैं, सबको बांट दिया है थोड़ा थोड़ा, उनकी क्या गति होगी, उनकी क्या हालत होगी। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी के वचन हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम यद्यपि लोके मरम तदपि न मुंचति पापाचरणम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मृग बन गए लेकिन ध्यान है, वो याद है कि मैं देखो एक राजा था, राजा बनने के बाद मैं तपस्या में लीन हो गया, मैं तपस्वी बन गया, योगी बन गया। जरा से मोह के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। अब मृग के शरीर में साधना फिर शुरू की। हिरनियों को प्रेम नहीं करते, शरीर को सुखा दिया। तपस्या करते हैं, गंडिका नदी के किनारे शरीर सुखा दिया और मृग शरीर को छोड़ दिया। दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गए। प्रकांड विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया और दूसरे जन्म में भी इनका नाम भरत हुआ। पिताजी ने बहुत पढ़ाया, पढ़ने में मन नहीं लगा।
कछु न सुहाई, हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। सब छोड़ दिया, मुझे पढ़ना नहीं, भजन करूंगा। पिताजी ने कहा, ब्राह्मण का बालक है, तू गायत्री मंत्र सीख ले, तो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, कल तुझे पंडिताई भी करनी पड़ेगी, सत्यनारायण की कथा भी सीख ले, जजमान के घर जाना पड़ेगा, कथा भी करनी पड़ेगी। तो भरत जी ने सोचा, पिताजी गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा सिखा रहे हैं, फिर कहेंगे जजमान की शादी है, विवाह पढ़ के आओ, फिर कहेंगे जजमान जी पधार गए, तेरे भी करके आओ। बोले मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। जंगल में जाके तपस्या करने लगे। और वहां जंगल में जाकर जब तप किया तो एक रहुगढ़ नाम का राजा, सिंध स्वावीर देश, बड़ा धर्मात्मा राजा, अपने गुरु कपिलदेव मुनि के आश्रम पर आशीर्वाद लेने, शिक्षा लेने, विद्या लेने जाता है। राजा है ना, बड़ी शान से जाता है, बड़े ठाट बाट से जाता है। एक दिन वो राजा जा रहा था पालकी में बैठकर, और 4 लोग पालकी को ढो रहे थे, नीचे लगे थे, वो उसमें बैठा था राजा। भरत जी बैठे थे, अवधूत संत। जब राजा पालकी में बैठ के चला तो 4 लोग पालकी ढो रहे थे, उसमें एक आदमी थक गया, 3 तो ठीक चल रहे थे, एक थक गया, हमसे नहीं चला जाता। राजा ने कहा, भैया कोई और दूसरा मिल जाए तो उसको लगा लो पालकी में। देखा तो हट्टे कट्टे मोटे चौखट्टे भरत जी मिल गए। साधु कभी कमजोर नहीं होता है, ध्यान देना। साधु जब भी मिलेगा तो तगड़ा ही मिलेगा। अरे जिसके अंदर उपासना है, जिसके अंदर वासना नहीं है, वो तो तगड़ा ही रहेगा। कोई मिल जाए तो देखो, तो भरत जी का दर्शन हुआ। पालकी को ढोने वाला एक व्यक्ति गया, राजा को कहा, महाराज एक आदमी बैठा है। आदमी नहीं, बोले साधु है, खूब तगड़ा है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं राजा हूं, बुला लो, लगा लो उसी को पालकी में। लगा लिया। अब भरत जी चलने लगे, और जब चले तो संत जब चलते हैं तो 4 कदम पृथ्वी को देख के चलते हैं। कोई चींटी तो नहीं मर रही चलने से, कोई चींटा तो नहीं मर रहा, कोई जीव तो नहीं मर रहा। अरे जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। जपो राम सीता सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। हरि बोल। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। इसीलिए दुनिया में नर देह पाए, इसलिए दुनिया में नर देह पाए। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। ओ राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए।